गुरुदेव, ज्ञानी और अज्ञानी की विस्तार से व्याख्या कीजिए। मान लीजिए दोनों देव दर्शन कर रहे हैं, दोनों के शुभ उपयोग चल रहा है, शुभ आश्रव हो रहा है, पर कर्म प्रकृति किसके कितनी निर्जरा होगी ये जानना चाहता हूँ। दोनों का शुभ उपयोग हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों एक क्रिया कर रहे हैं। एक का शुभ उपयोग है, एक का शुभ योग है। यदि उपयोग शुभ हो जाए तो मिथ्या दृष्टि कहलाई नहीं। क्रिया एक है, उपयोग एक नहीं है। दोनों के अभिप्राय में अंतर है। वह तद्रूप होना चाहता है सम्यक दृष्टि, और वो मिथ्या दृष्टि है, वो भगवान से कुछ चाहता है, वो अपने अनुसार भगवान को चलाना चाहता है। अंतर इतना है, मिथ्या दृष्टि भगवान को अपने अनुसार चलाना चाहता है और सम्यक दृष्टि भगवान के अनुसार चलना चाहता है। मिथ्या दृष्टि कहता है भगवान मेरे लिए हैं, मेरे अनुकूल चलें, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करें, ये मिथ्या दृष्टि है। और मैं भगवान के अनुकूल चलूं, मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूं, ये सम्यक दृष्टि है। इतना सबसे बड़ा अंतर है। देवशास्त्र गुरु के प्रति, गुरु मेरे अनुकूल चले मिथ्या दृष्टि, मैं गुरु के अनुकूल चलूं सम्यक दृष्टि। शास्त्रों में मेरे अनुकूल बात लिखी हो तो सही शास्त्र है, क्यों इसमें मेरी बात, वो मिथ्या दृष्टि। शास्त्रों में जो लिखा है वैसे ही मेरी चर्या होगी, सम्यक दृष्टि। दोनों क्रियाएं एक होकर के कितना अंतर आ गया है। एक धर्म को अपने अनुसार चलाना चाह रहा है और एक धर्म के अनुसार चलना चाह रहा है। यह बेसिक दोनों में अंतर जानना चाहिए। विवेक जैन गंजे बासोदा से पूछते हैं, गुरुदेव, क्या अभव्य के लिए धर्म कर्म गुरु जिनेन्द्रियों आगम सब व्यर्थ हो सकता है क्या उसके लिए? नहीं, व्यर्थ कैसे हो सकता है? इन्हीं के बल पर तो वो एक इंद्रियों से ऊपर आता है, इन्हीं के बल पर तो नौ में गिर जाता है, इन्हीं के बल पर तो संसार के सुख भोगता है। देवशास्त्र गुरु का आलम्बन वो लेता है। मैंने कहा ना, वो देवशास्त्र गुरु के आलम्बन से अपने संसार के सुखों की वृद्धि करता है, और सम्यक दृष्टि देवशास्त्र गुरु के आलम्बन लेकर के संसार की भोग विलासिता को छोड़ने का भाव करता है। इससे व्यर्थ नहीं है, पर उनका उपयोग सही नहीं है।